प्रयागराज महाकुंभ वाली वो तस्वीरें याद है जहां पर नीली आंखों वाली वो लड़की जिसने अपनी सादगी से रातों रात सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोनालिसा की, जिन्हें दुनिया महाकुंभ गर्ल के नाम से जानती है। लेकिन आज खबर उनकी खूबसूरती की नहीं बल्कि उनके एक चौंकाने वाले फैसले की है। जिस चेहरे को करोड़ों लोग निहार रहे थे, उसने मजहब की दीवारें लांघकर केरल के एक मंदिर में मुस्लिम युवक से शादी रचा ली है। फरमान खान वो शख्स है जो मोनालिसा का पति बन चुका है। हालांकि मोनालिसा के परिवार को इसमें साजिश दिखती है। फेसबुक से शुरू हुई ये प्रेम कहानी हैप्पी वेडिंग तक पहुंच गई है। वायरल गर्ल मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, वो भी अपने परिवार के खिलाफ जाकर। तो मोनालिसा की शादी से उसका परिवार नाराज है। मोनालिसा ने कहा कि परिवार रिश्तेदारी से में शादी कराना चाहता था, जिस वजह से उसने फरमान को शादी के लिए प्रपोज किया। और मोनालिसा ने यह भी कहा, दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, किसी ने अपना धर्म नहीं बदला है, हम दोनों ही धर्मों का सम्मान करते हैं। और जिस शख्स के साथ मोनालिसा की शादी हुई है उसका नाम फरमान है, जो यूपी के बागपत जिले का रहने वाला है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में दोनों ने शादी रचाई है। परिवार शादी से नाराज है, फिर भी मोनालिसा ने फरमान से शादी की है। मोनालिसा ने कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं किया है। शादी के बाद मोनालिसा से न्यूज 18 की टीम ने खास चर्चा की। उसमें मोनालिसा ने शादी को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। आप दोनों कैसे मिला? हाँ, हम दोनों एक इधर नागम एक मलयालम फिल्म है, उसके पूजा के टाइम हम दोनों मिला। ये हीरोइन था, उसमें मैं मेन विलन का कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया था। उसी टाइम हम दोनों की मुलाकात हुई। फिर उसके बाद मोनालिसा ने मुझे प्रपोज किया। फिर बाद में वहां से हमारी कहानी शुरू हुई। फैमिली से बहुत प्रेशर है? फैमिली वाले अभी मान नहीं रहे, थोड़ा कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहा, लेकिन कुछ लोग नहीं, अभी नहीं करते। जैसे फादर है वो नहीं करते, क्योंकि वो उनकी जो बहन थी उसके बेटे से इनकी शादी कराने वाले थे 2-3 दिन में। इसीलिए मोनालिसा ऐसा डिसीजन लिए सडनली, यानी अभी कोई प्लानिंग नहीं था शादी की। जी। उम्र के बारे में बहुत कॉन्ट्रोवर्सी, एज के बारे में बहुत वो कह रहे उम्र आपकी कम बता रहे हैं लोग कि नहीं, मेरी उम्र 18 साल से भी ऊपर है। 18 साल से ऊपर है, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट है और आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तीनों में 18 साल के ऊपर है। हाउस केरला। थैंक यू, नाइस। केरला इज अच्छा है। अब कास्ट के बारे में हिंदू वो जो अभी जो बोल रहे लव जिहाद, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम दोनों कलाकार हैं और आर्टिस्ट सभी धर्मों को मानते हैं। मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूँ। सब धर्म एक है। मैं भी पूजा करता हूँ हिंदू धर्म की, मंदिर में जाता हूँ, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि हमने ये हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। अगर ऐसा कोई मंदिर में किया, ऐसा अगर होता तो नहीं करते। तो हमारे अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं है कास्ट को लेकर या कुछ भी। आज भी मोनालिसा हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, मैंने भी चेंज नहीं किया, उसी ने भी कोई कन्वर्ट नहीं किया है। हम दोनों धर्मों को मानते। और मोनालिसा की शादी से परिजन नाराज हैं। खरगोन से ये खबर है। मोनालिसा परिजनों का कहना है कि मोनालिसा बोली हैं, जाल में मोनालिसा को फंसाया गया है। और परिजनों ने कहा कि वापस लाने में सरकार मदद करे। मोनालिसा फरमान साथ में आएंगे, नहीं तो उन्हें अपनाया नहीं जाएगा साथ में आने पर, और मोनालिसा अकेली आएंगी तो उन्हें अपनाया जाएगा, ये परिजनों का कहना है। तो खरगोन से खबर, खरगोन के महेश्वर तहसील की रहने वाली हैं मोनालिसा, और परिवार अब मोनालिसा के इस कदम से नाराज है। इस पर आपत्ति भी जता रहा है। इसके पीछे साजिश की आशंकाएं भी परिवार जाहिर कर रहा है। मोनालिसा के बड़े पापा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस पूरे जो मामले में उनका क्या कुछ कहना है। मोनालिसा की जो शादी की खबरें हैं, देखो ऐसा है सर कि अभी तक तो हमारा मन है कि उन लोगों ने हमको धोखा दिया है, क्योंकि हम ना समझे, हम लिखे पढ़े नहीं है। और हमारी लड़की को क्या है कि बोली है, उसको बोल के जाल में फंसाया गया वो लोगों ने। तो इसमें हमारा तो क्या है कि परिवार का दिल नाराज ही है। और आगे ऐसा है कि कभी सरकार मदद करना चाहे तो कर सकती है, और अगर नहीं सरकार नहीं करना चाहती है तो इसमें हम छोटे लोग क्या करेंगे। फिर जो भी है सरकार के हिसाब से, अगर सरकार चाहती है कि उसको लाना पड़ेगा तो ठीक है, अच्छा, हमारे लिए अच्छा ही है। सबसे बढ़िया क्या मांग है आप लोग? मांग तो यही है सर कि हमारी लड़की वापिस आ जाए तो और अच्छा है। मैं बड़ी मम्मी हूँ उसकी। क्या कुछ कहेंगे आप?
अब हमारी इच्छा यही है कि कभी वो हमारे से बात करना चाहे तो हम उसको कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि बेटा ऐसा तो आपने कभी नहीं ख्वाब सोचा था और अचानक आपको फुसला पटा के ले गए और ऐसा कर दिया, तो ये क्या बात है ऐसी, हमको भी 2 बात सुनाओ बेटा, मैं बोलना चाहती हूँ उससे। अच्छा, उन्होंने आज कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है, किसी तरह हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वो जो उसने जानकारी नहीं है उतनी, वीडियो में देखा है, अभी तक तो हमको मालूम नहीं कि शादी हुई कि नहीं हुई, हम तो सिर्फ वीडियो में देखे, हम तो पढ़े लिखे नहीं, हमको खुद मालूम नहीं क्या हो रहा है। तो वायरल गर्ल मोनालिसा खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली हैं और फरमान से शादी के बाद से परिवार तो नाराज है ही, महेश्वर के लोग भी शादी के विरोध में दिखे हैं। न्यूज 18 की टीम से खास बातचीत में लोगों ने कहा कि मोनालिसा को फंसाया गया है, यह हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश है। तो न केवल महेश्वर में, दरअसल महेश्वर की रहने वाली है खरगोन की मोनालिसा। न्यूज 18 वहां पहुंचा, परिवार से भी बात की, लोगों से भी बात की। परिवार वालों की आपत्ति तो है ही, परिवार वाले नाराज हैं। दूसरी तरफ जो लोग हैं जो मोनालिसा को जानते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मोनालिसा किसी साजिश का शिकार हो गई हैं, उन्हें बहलाया गया है, फुसलाया गया। हालांकि मोनालिसा कहती है वो 18 साल से ऊपर की है। देखिए, मोनालिसा महेश्वर शहर का जो नाम है वो महाकुंभ में वायरल हुआ और उस महाकुंभ में वायरल होने के साथ साथ समस्त नगरवासी मोनालिसा के प्रशंसक बने। काफी लोगों में खुशी थी कि महेश्वर की एक लड़की ने पूरी देश दुनिया में नाम किया। लेकिन जिस तरह की अभी खबरें आ रही हैं कि मोनालिसा ने गुपचुप तरीके से शादी की है, उसे कहीं ना कहीं जो मोनालिसा के फॉलोवर्स हैं, जो मोनालिसा को चाहने वाले हैं और जो नगरवासी हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई है। क्योंकि ये निर्णय उन्होंने अपने माता पिता के अगेंस्ट लिया है, अपने समाज के अगेंस्ट लिया है, तो स्वाभाविक। तो हर मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी इस मुद्दे पर भी सरकार पर हमलावर हैं। सुनिए। Stores are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil